श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद नवम अध्याय और श्लोक नंबर है इससे 36। ठीक है जी। जी महाराज जी, जी राम राम महाराज जी। जी, जी महाराज जी, राम राम जी। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं देवता लोग, और साथ ही अध्यात्म जो है उसका भी वर्णन हो रहा है। देवता कहते हैं, हम तो यह समझते हैं कि यदि आप में ये दोनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्क पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं, और यही कारण है कि वे दुराग्राही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो सकते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी। कपिल भगवान तो उदासीन हैं, और भगवान ने जो अवतार लिए हैं साधारण मनुष्यों की तरह अपने दुख रामावतार में ही बताए, कृष्णावतार में ही बताए।
इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तृत्व, भोक्तृत्व है और ना तो उदासीनता ही। आप तो दोनों से विलक्षण, अनिर्वचनीय हैं। जैसे एक ही रस्सी का टुकड़ा भ्रांत पुरुषों को सर्प, माला, धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है, किंतु जानकार को रस्सी के रूप में, वैसे ही आप भी भ्रांत बुद्धि वालों को कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूप में दिखते हैं। एक रस्सी का टुकड़ा जो है वो भ्रम हो जाए तो सांप समझ लेंगे या माला समझ लेंगे या धारा आदि के रूप में प्रतीत होता है। उसी प्रकार जिनकी बुद्धि भ्रांत हो चुकी है, वो कर्ता, भोक्ता आदि अनेक रूप में दिखते हैं। और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में, माने आप भ्रांत बुद्धि का वालों को अनेक रूप में दिखते हैं। जैसे ये प्रसंग तो रहता ही है ना, सबके चित्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटा बड़ा बड़ा करते रहते हैं। ये भ्रांत बुद्धि के कारण ऐसा उनमें जो भेद दिखता है, भगवान तो अभेद हैं। अविच्छिन्न शब्द आता है शास्त्रों में। भोक्ता आदि अनेक रूपों में दिखते हैं और ज्ञानी को शुद्ध सच्चिदानंद के रूप में। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। जैसा कोई समझता है, आप वैसे ही हो जाते हैं। विचार पूर्वक देखने से मालूम होता है कि आप ही समस्त वस्तुओं में वस्तु तत्व के रूप में विराजमान हैं। सबके स्वामी हैं और संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण हैं। संपूर्ण जगत के कारण ब्रह्मा, प्रकृति आदि के के भी कारण हैं। ब्रह्मा, प्रकृति आदि के भी कारण है, ये भाव है। आप सबके अंतर्यामी अंतरात्मा हैं। इसलिए जगत में जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां
अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही संकेत करती हैं। जितने भी गुण दोष प्रतीत हो रहे हैं, उन सब की प्रतीतियां अपने अधिष्ठान स्वरूप आपका ही महाराज जी संकेत। आपका म्यूट हो गया है। राम राम जी। अच्छा जी। हम्म। हाँ, किसी की कॉल आई होगी, अब सिम बदलना पड़ेगा। ठीक है। अब तो आ रही है आवाज। जी महाराज जी अब आ रही है। हम्म। सिया राम। और श्रुतियों ने समस्त पदार्थों का निषेध करके अंत में निषेध की अवधि के रूप में केवल आपको ही शेष रखा है। निषेध, जब श्रुतियां निषेध करती हैं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, निषेध करते करते जो शेष रह जाता है, तो कहने वाला ही रह जाता है। वो केवल आप ही हैं, विशेष आप ही हैं। मधुसूदन, आपकी अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। अमृतमयी महिमा रस का अनंत समुद्र है। उसके नन्हे से सीकर का भी, उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके नन्हे से सीकर का भी अधिक नहीं। मतलब किंच मात्र भी जो आपकी अमृतमयी महिमा है, किंचित मात्र भी प्राप्त होने पर, जो एक बार भी स्वाद चख लेने से हृदय में नित्य निरंतर परमानंद की धारा बहने लगती है। उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है, उसके कारण अब तक जगत में विषय भोगों के जितने भी लेश मात्र, प्रतीति मात्र सुख का अनुभव हुआ है या परलोक आदि के विषय में सुना गया है, वह सब का सब जिन्होंने भुला दिया है, समस्त प्राणियों के परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य, परम प्रियतम हितैषी सुहृद और सर्वात्मा आप ऐश्वर्य निधि परमेश्वर में जो अपने मन को नित्य निरंतर लगाए रखते हैं
और आपके चिंतन का ही सुख लूटते रहते हैं, वे आपके अनन्य प्रेमी परम भक्त पुरुष ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। वही इसी जन्म का स्वार्थ ले पा रहे हैं और परमार्थ भी प्राप्त कर पा रहे हैं। मधुसूदन, आपके वे प्यारे और सुहृद भक्तजन भला आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं? आपके चरण कमलों का सेवन कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ऐसे आपके चरण कमल को कैसे त्याग सकते हैं, जिससे जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रभु, आप त्रिलोकी के आत्मा और आश्रय हैं। आपने अपने 3 पगों से सारे जगत को नाप लिया था और आप ही तीनों लोकों के संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली है। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। इसमें संदेह नहीं कि दैत्य, दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियां हैं। तथापि ये उनकी उन्नति का समय नहीं है। आपकी जो ये दूसरे देवताओं का विपक्ष जो है, वो दैत्य दानव है, असुर भी है। ये आप ही की विभूति है। तथापि ये उनकी उन्नति का समय नहीं है। प्रभु, उनको उन्नत करने का समय नहीं है। यह सोचकर आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। यह सोचकर कि अभी इन दानवों का उन्नति का समय नहीं है, तो भगवान जो अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, नृसिंह आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। दंडधारी प्रभु, यदि जचे तो आप उन्हीं असुरों के समान इस वृत्तासुर का भी नाश कर डालिए। भगवान, आप हमारे पिता, पितामह सब कुछ हैं। हम आपके निजजन हैं और निरंतर आपके सामने सिर झुकाए रहते हैं। आपके चरण कमलों का ध्यान करते करते हमारा हृदय उन्हीं के प्रेम बंधन से बंध गया है।
आपने हमारे सामने अपना दिव्य गुणों से युक्त साकार विग्रह प्रकट करके हमें अपनाया है। इसलिए प्रभु, हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया भरी विशुद्ध सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। आप अपनी दयावरी विशद सुंदर और शीतल मुस्कान युक्त चितवन से तथा अपने मुखारविंद से टपकते हुए मनोहर वाणी रूप सुमधुर सुधा बिंदु से हमारे हृदय का ताप शांत कीजिए। मैंने अपने शब्दों से हमें तृप्त कीजिए। महाराज जी राम राम, म्यूट हो गया आप। जी अच्छा, राम राम जी, म्यूट हो गया महाराज जी आपका। कोई फोन आ गया है ना। हाँ जी, ठीक है। आ रही है आवाज? जी महाराज। जी महाराज जी। हमारे अंतर की जलन बुझाइए। प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां प्रभु, जिस प्रकार अग्नि की ही अंशभूत चिंगारियां आदि अग्नि को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, वैसे ही हम भी आपको अपना कोई भी स्वार्थ परमार्थ निवेदन करने में असमर्थ हैं। आपसे भला कहना ही क्या है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाली दिव्य माया के साथ विनोद करते रहते हैं। तथा समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप में विराजमान रहते हैं। समस्त जीवों के अंतःकरण में ब्रह्म और अंतर्यामी के रूप से विराजमान आप ही रहते हैं। केवल इतना ही नहीं, उनके बाहर भी प्रकृति के रूप से आप ही विराजमान हैं। भीतर भी रहते हैं, बाहर जो दिखता है उसके रूप में आप ही हैं। जगत में जितने भी देश, काल, शरीर, अवस्था आदि हैं, उनके उपादान और प्रकाशक के रूप में आप ही उनका अनुभव करते रहते हैं। आप सभी वृत्तियों के साक्षी हैं। आप आकाश के समान सर्वगत हैं, निर्लिप्त हैं। आकाश के समान, आकाश हमारे भीतर भी रहता है, हमारे और आकाश बाहर भी है जिसमें हम रह रहे हैं।
भीतर भी है आकाश, बाहर भी है, फिर भी निर्लिप्त हैं। आप स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा हैं। अतएव हम अपना अभिप्राय आपसे निवेदन करें। इसकी अपेक्षा न रखकर जिस अभिलाषा से हम लोग यहाँ आए हैं, उसे पूर्ण कीजिए। कि हम कुछ कहें तब कुछ आप कृपा करें। कहते हैं इसकी अपेक्षा ना रखें, आप कृपा करें। भाव ये है हम लोग यहाँ आए हैं जिस अभिलाषा से, उसे पूर्ण कीजिए। आप अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न और जगत के परम गुरु हैं। हम आपके चरण कमलों की छत्र छाया में आए हैं। जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। जो विविध पापों के फल स्वरूप जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली है। उस छाया में हम आए हैं, आपके चरण कमलों की छाया में आए। वो कैसी है? जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकने की थकावट को मिटाने वाली। ऐसे आपके चरण कमलों की छाया में आए। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव और अस्त्र शस्त्रों को तो निगल ही लिया है। अब वह तीनों लोकों को भी ग्रस रहा है। आप उसे मार डालिए। प्रभु, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, आप शुद्ध स्वरूप हृदय स्थित शुद्ध ज्योतिर्मय आकाश, सबके साक्षी, अनादि, अनंत और उज्जवल कीर्ति संपन्न है। संत लोग आपका ही संग्रह करते हैं। संसार के पथिक जब घूमते घूमते आपकी शरण में आप पहुंचते हैं, तब अंत में आप उन्हें परमानंद स्वरूप अभीष्ट फल देते हैं। और इस प्रकार उनके जन्म जन्मांतर के कष्ट को हर लेते हैं। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ इस प्रकार भगवान का स्तवन किया, तब वे अपनी स्तुति सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने स्तुति युक्त ज्ञान से मेरी उपासना की है। इससे मैं
तुम लोगों पर प्रसन्न हूं। इस स्तुति के द्वारा जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। भगवान सदा ही प्रसन्न है, उनको कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन पीछे अपने 36 के श्लोक के अंतिम लाइन जो है उसमें लिखा है, आप सभी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। देवता लोग भी इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाएं। तो जो उनकी ही चाह को पूरा कर रहे हैं। भगवान तो स्तुति नहीं चाहते अपनी, और स्तुति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? पर जब हम स्तुति करते हैं, भगवान हमारी प्रसन्नता के लिए उस स्तुति से प्रसन्न होते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए। ये है उनकी भक्त वत्सलता। देव शिरोमणियों, 48वां श्लोक है। मेरे प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती, तथापि मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। मेरे अनन्य प्रेमी तत्ववेता, तत्व को जानने वाले भक्त मुझसे मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। यही कारण है कि वह विषय चाहता है। परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। फिर से सुनिए, 49वां श्लोक है। जो पुरुष जगत के विषयों को सत्य समझता है, वह ना समझ अपने वास्तविक कल्याण को नहीं जानता। जो विषयों को सत्य समझता है, यही कारण है कि वह विषय चाहता है। क्योंकि विषयों को सत्य समझता है, इसलिए विषयों को चाहता है। परंतु यदि कोई जानकर उसे उसकी इच्छित वस्तु दे देता है, तो वह भी वैसा ही नासमझ है। ये चर्चा आपसे कई बार हो चुकी। से अंडरलाइन कर लीजिए श्लोक को, 49। मेरे पास पेन होना चाहिए, इस संस्कृत में ही श्लोक याद कर लेना चाहिए। और भीड़ भी उनके पास ही लगती है जो कहते हैं हम देते हैं। जो पुरुष मुक्ति का स्वरूप जानता है,
वह अज्ञानी को भी कर्मों में फंसने का उपदेश नहीं देता। जैसे रोगी के चाहते रहने पर भी सदैव उसे कुपथ्य नहीं देता। देवराज इंद्र, तुम लोगों का कल्याण हो, माने आप सबका कल्याण हो। अब देर मत करो, ऋषि शिरोमणि दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो उपासना, व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है, मांग लो। नहीं, विचित्र बात है, भगवान की लीला। भगवान क्या कि वो शरीर ही मांग लो। दधीची ऋषि को शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान है। अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से उपदेश करने के कारण उनका एक नाम अश्वशिर भी है। उनकी उपदेश की हुई आत्म विद्या के प्रभाव से ही दोनों अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूप भूत अवेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। किसने किया था? नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा को। मैंने त्वष्टा पिता थे उसके, हम भूल रहा है, जिनको इंद्र ने मार दिया था। विश्वरूप। हाँ जी, विश्वरूप। विश्वरूप के पिता थे तो सर। हाँ, विश्वरूप। अथर्ववेदी दधीची ऋषि ने ही पहल मेरे स्वरूप भूत अवेद्य अभेद्य नारायण कवच का त्वष्टा को उपदेश किया था। त्वष्टा ने वही विश्वरूप को दिया और विश्वरूप से तुम्हें मिला, इंद्र को। दधीची ऋषि धर्म के परम मर्मज्ञ हैं। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। वे तुम लोगों को अश्विनी कुमार के मांगने पर अपने शरीर के अंग अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा के द्वारा उन अंगों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज, मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्रासुर का सिर काट लोगे। वृत्रासुर का सिर काट लोगे। देवताओं, वृत्रासुर के मर जाने पर तुम लोगों को फिर से तेज, अस्त्र शस्त्र और संपत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारा कल्याण अवश्यम भावी है, क्योंकि मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता। मेरे शरणागतों को कोई सता नहीं सकता।
जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताधीश।